एक ऐसा मंदिर जहां आज तक कोई पक्षी उसके ऊपर उड़ता नहीं दिखा, जहां समुंदर की गरजती आवाज मंदिर के अंदर जाते ही अचानक गायब हो जाती है, जहां झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर की मूर्तियां अधूरी होने के बाद भी करोड़ों लोग उन्हें भगवान का सबसे दिव्य रूप मानते हैं। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों की जिन्हें सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। बहुत साल पहले ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा का सिर्फ एक सपना था, धरती पर ऐसा मंदिर बनवाना जहां स्वयं भगवान निवास करें। एक रात राजा को एक अजीब सपना आया। सपने में एक दिव्य आवाज गूंजी, समुद्र किनारे मेरा पवित्र रूप छिपा हुआ है, उसे खोजो। सुबह होते ही राजा बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों और पुजारियों को चारों दिशाओं में भेज दिया। कई दिनों तक खोज चलती रही। फिर एक दिन समुद्र किनारे लोगों को एक चमकती हुई लकड़ी दिखाई दी, लेकिन वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। वो समुद्र की तेज लहरों में भी डूब नहीं रही थी और उसके आसपास अजीब सी दिव्य रोशनी दिखाई दे रही थी। लोग डर गए। कुछ ने उसे चमत्कार कहा तो कुछ ने भगवान का संकेत। राजा समझ गए कि यही भगवान का दिव्य दारू ब्रह्मा है। तभी अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर महल में आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा से कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा बोले, जो चाहो मांग लो। कारीगर बोला, जब तक मैं मूर्तियां बनाऊं, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा मान गए। कारीगर खुद को कमरे में बंद करके काम करने लगा। कई दिनों तक अंदर से हथौड़े और औजारों की आवाज आती रही। पूरा महल इंतजार करता रहा, लेकिन फिर अचानक एक दिन आवाज आना बंद हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंदर से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं बूढ़े कारीगर की मौत तो नहीं हो गई। राजा ने बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिरकार चिंता में आकर दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें रुक गईं। कमरे के अंदर कोई कारीगर नहीं था। वो रहस्यमयी बूढ़ा अचानक गायब हो चुका था, लेकिन वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां रखी थीं, जो अधूरी थीं। उनके हाथ पैर पूरी तरह बने ही नहीं थे। राजा दुखी हो गए। उन्हें लगा उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा असली दिव्य रूप है। लोग मुझे इसी रूप में पूजेंगे। लोग मानते हैं कि वो बूढ़ा कारीगर कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर, कलाकार और शिल्पकार दिन रात काम करने लगे। विशाल पत्थरों को दूर दूर से लाया गया। उस समय इतनी ऊंची इमारत बनाना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन फिर भी मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से पूरा हुआ। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र इतना रहस्यमयी है कि आप पुरी के किसी भी कोने से उसे देखें, वो हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाली बात मंदिर का झंडा है। विज्ञान के अनुसार झंडा हमेशा हवा की दिशा में लहराना चाहिए, लेकिन यहां झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। एक और रहस्य आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। मंदिर के सिंहद्वार के बाहर खड़े होकर समुद्र की तेज आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। मंदिर की रसोई भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी रसोई मानी जाती है। यहां मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। आज भी लाखों लोग जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे विज्ञान से जुड़ा रहस्य। लेकिन सच क्या है, ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कहते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ बुलाते हैं, वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। क्या आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए हो, और अगर गए हो तो वहां आपको सबसे रहस्यमयी चीज क्या लगी? अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।